इश्क भी न जाने किस किस तरह से हमारी ज़िंदगी में आता है। आजकल के हालात कुछ यूं हो चले हैं कि पहली नज़र के प्यार पर भरोसा करना ज़रा मुश्किल हो गया है। पर कुछ ऐसी कहानियां हमसे रूबरू होती हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि दुनिया में मोहब्बत अब भी बाकी है और वक्त बे वक्त लोगों की ज़िंदगी में दस्तक भी देती है। तो दोस्तों, दिव्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दिव्या ट्रेन में सफ़र करती थी और उनके साथ इत्तेफाक से हर रोज एक अजनबी भी सफ़र करता था। यह अजनबी दूसरे सहयात्रियों से काफ़ी अलग था। हमेशा एक किताब में आंखें गड़ाए बैठा रहता था, एक पल के लिए भी सिर नहीं उठाता था। दिव्या उस अजनबी को पसंद करने लगी। जीन्स और कैनवास शूज़ पहनने वाली दिव्या उस अजनबी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अच्छे से ड्रेसअप करने लगी, पर वो अजनबी अपनी किताब में ही डूबा रहता। हर रोज एक ही कंपार्टमेंट में सफर करते, पर कभी कोई बात नहीं हुई। दिव्या बात करना चाहती, लेकिन अजनबी कभी भी किताब से नजर ही नहीं हटाता था। आलम यह था कि दिव्या के इस ट्रेन वाले क्रश के बारे में उसके दोस्तों को भी पता चल गया। सबने उस अजनबी का नाम ट्रेन मैन रख दिया। यह पहली नजर का प्यार था। यह सुनने में अजीब है, पर मैंने वैसा ही महसूस किया, ये दिव्या ने बताया। दिव्या के कोवर्कर्स उससे हमेशा ट्रेन मैन के बारे में पूछते, आज उसने क्या पहना था, क्या उसने तुम्हारी तरफ देखा? इस आखिरी सवाल का जवाब हमेशा ना ही होता। दिव्या ट्रेन मैन से बात करना चाहती थी और एक कोवर्कर ने उन्हें बातचीत शुरू करने का उपाय भी बताया था। दिव्या ने उस अजनबी के सामने अपनी ट्रेन टिकट को गिरा दिया, इस उम्मीद से कि वो इसी बहाने उससे बात कर लेगी। 1 घंटे तक अजनबी ने ध्यान ही नहीं दिया। 1 घंटे बाद ट्रेन मैन ने टिकट उठाकर दिव्या को दिया, पर वो थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं कह पाई। ऐसा नहीं है कि उस साल मैंने किसी को डेट नहीं किया, पर मुझे किसी से वो कनेक्शन महसूस ही नहीं होता था जैसा उस अजनबी से होने लगा था। बहुत हिम्मत करके अपने बर्थडे पर दिव्या ने उस अजनबी को लव लेटर देने की सोची। दिव्या ने चिट्ठी उस अजनबी को दी और उसके रिएक्शन को देखे बिना ही वहां से चली गई। चिट्ठी में दिव्या ने अपने बारे में बताया और इस ट्रेनमैन से डिनर के लिए चलने को कहा और साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। ये भी लिख दिया कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो दिव्या उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। एक दिन उसके पास एक मैसेज आया जिसका सब्जेक्ट लाइन था, द गाय ऑन द ट्रेन। दिव्या की धड़कनें रुक गईं। उसने आर्यन का मैसेज खोला। शुक्रिया जो आपने किया उसके लिए। मैं ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत कभी नहीं कर पाता, पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है और अगर मैं आपके साथ बाहर गया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा बीतेगा। दिव्या को लगा कि यह इस कहानी का अंत था। इस घटना के बाद दिव्या और आर्यन फिर से अजनबी हो गए। ट्रेन में सफर का सिलसिला भी जारी रहा। 8 महीनों बाद दिव्या को आर्यन का दूसरा मैसेज मिला। आर्यन 8 महीनों से सिंगल था और इस दौरान वो दिव्या के बारे में ही सोचता रहा। आर्यन ने दिव्या को डेट पर चलने के लिए पूछा। पहली मुलाकात में ही ना कोई संकोच था और ना ही कोई दुविधा। दोनों के पास ही बातें करने के लिए बहुत से टॉपिक्स थे। पहली डेट के बाद दोनों ही दोबारा मिलने के लिए बेचैन हो गए और पहली डेट के 3 महीने के बाद ही दोनों साथ रहने लगे। तो दोस्तों, रोज भाग भाग कर मेट्रो, बस, लोकल पकड़ते हो, रुककर एक पल सोचते भी नहीं, देखते भी नहीं कि आसपास कौन है जो तुम्हारे साथ रोज सफर करता है, और तुम जानते भी नहीं कि वो तुम्हारा हमसफर बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पता कब कहां कोई अजनबी आपका हमसफर बन जाए। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें
आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और अच्छी कहानी लाने के लिए। धन्यवाद।